Hello, Assalamu alaikum. So let's start with this new fuel system वाला एग्जांपल जो हम कर रहे थे ना, जो एक कोई कंपनी थी जो कि न्यू फ्यूल सिस्टम बनाना चाह रही थी। और उसमें आपने देखा था कि एच नॉट जो था वो था म्यू वॉज लेस देन इक्वल टू 20 और ग्रेटर देन इक्वल टू 24 and let me just confirm it. Okay, so we had yes, mu was less than equal to 24 and HA was mu less than 24. यहाँ पर भी less than equal to. Okay, so that was basically mu less than equal to 24 and this was greater than 24. यानी null hypothesis था less than equal to 24 और HA जो था वो था greater than 24। यानी कंपनी जो है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को जो है एज अ रिसर्च हाइपोथेसिस के तौर पर ले रही थी। उनको न्यू फ्यूल सिस्टम बनाना था, तो न्यू फ्यूल सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो 24 से ज्यादा होनी चाहिए थी। ये इनका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था। यहाँ पर कोई लेबल वगैरह की बात नहीं, कोई बाहर से कंपनी आकर चैलेंज नहीं कर रही है आपको। आप खुद ही प्रोडक्ट बना रहे हैं और आप खुद ही जो है ना वो उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो जब व्हेन यू आर डूइंग फॉर योर ओन कंपनी देन यू यूजुअली you can take your alternative hypothesis as your research hypothesis. We have discussed it already. So this lies in the upper tail test. So this is in the upper tail test. Fine, we have this in the upper tail test. Okay, so अब हम सबसे पहले तो ये डेवलप हो गया आपका। स्टेप 1 में आपको ये डेवलप करना होता है। हम ये चेक करेंगे कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है या नहीं होता है। स्टेप 2 में आपके पास कोई अल्फा की वैल्यू होती है। अल्फा चले, अल्फा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एरर व्हेन आपका नल हाइपोथेसिस इक्वलिटी पर ट्रू है। चले इसको हम 0.02 कर देते हैं। चले अपनी तरफ से यहाँ पर एरर को, बाद में इसको मीनिंग तो एग्जांपल पे मिल जाएगी। जो एग्जांपल हम कर रहे होंगे, ये हमारे पास जो है वो अल्फा है, लेट्स से फॉर नाउ। स्टेप 3 आपके पास जो है वो होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का। तो इसके लिए आपके पास दो अप्रोचेस होती हैं। पहली अप्रोच है आपके पास पी वैल्यू अप्रोच। पी वैल्यू अप्रोच में आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। पी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड। यहाँ पर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा एक्स, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा एक्स। ये चेक करना चाहेंगे हम लोग, फिर हम देखेंगे पी वैल्यू क्या आ रही है। ये हम अपर टेल टेस्ट की बात कर रहे हैं। सपोज करें जो आपने मेजरमेंट्स ली है वहां पर आपकी जो एक्स बार की वैल्यू आ रही है वो आ रही है लेट्स से 24.6 लेट्स से। यानी आपने कुछ फ्यूल सिस्टम्स लिए हैं, लेट मी कॉल लेट से एन जो है वो आपका वही 36 है। आपने 36 जो है वो गाड़ियां बनाकर उनको जो है फ्यूल सिस्टम्स बनाकर उनको आप चेक कर रहे हैं। और सिग्मा प्रीवियसली आप पहले ही सिस्टम्स बनाते रहे हैं लेट से, और आपके पास सिग्मा जो है वो अवेलेबल है 0.19 लेट्स से। तो अब हम इसके ऊपर चेक करेंगे कि अगर हमने 36 जो है वो फ्यूल सिस्टम्स लिए हैं और उनकी एक्स बार हमारे पास ये है और सिग्मा ये हमें पहले ही नोन है, तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि इसकी पी वैल्यू क्या है। फिर उसको हम अल्फा से कंपेयर करेंगे।
और फिर हम इस बेसिस पर बताएंगे कि क्या हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें या रिजेक्ट ना करें। तो पी वैल्यू के लिए पी जो है वो बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स बार, यानी 24.6 माइनस 24 डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ एक्स। सो दैट मीन्स 0.19 डिवाइड बाय 36, ये है आपके पास। तो पहले तो ये कंप्यूट करें क्या आ रहा है, यानी इसको आप वैल्यू ये वाली, ये क्या वैल्यू आ रही है, करें कैलकुलेट जरा। 0.6 डिवाइड बाय 0.19 डिवाइड बाय 36। बताएं जरा ये क्या है मुझे, z ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कंप्यूट करके बताएं। 0.6 डिवाइड बाय, डबल डिवीजन है यहाँ पर, या इसको ऐसे करें, एक और स्टेप पर मैथमेटिकली लिख लेता हूँ। 36 डिवाइड बाय 0.19, या इसको प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन इक्वल टू 6 टाइम्स 0.6 डिवाइड बाय 0.19। अब बताएं जरा ये क्या है, 6 टाइम्स 0.6 ओवर 0.19, ये किसके बराबर है? Is going on 18.94। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। सैंपल को, ओके वेट, अच्छा ये, वेट, चले इसको अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये क्या आ रहा है, 18.94। ओके फाइन, नो इशू। तो इसका मतलब ये जो पी वैल्यू है, ये प्रोबेबिलिटी है z ग्रेटर देन इक्वल टू 18.94, यानी दिस इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 18.94। तो ये तो 100% वन है, यानी 3 से बढ़ जाएगी 4, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगी। तो p की वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है इस केस में। ये डेटा आपने इस तरह से लिया है कि ये लाइक इट कुड बी चेंज्ड, 0 आ रही है p की वैल्यू। अब p की वैल्यू जो 0 आ रही है वो अल्फा से कम है या नहीं, इसको चेक करें, अल्फा की वैल्यू से कंपेयर करें। आपके पास जो अल्फा की वैल्यू थी वो थी 0.02, जो हमने सेट की थी, और इस वक्त हमारे पास जो p वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो p वैल्यू आपकी अल्फा से छोटी है। तो अगर p वैल्यू आपकी अल्फा से छोटी है तो इसका मतलब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। सो विच इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, अल्फा किसके बराबर है, 1 2 के, यानी 0 लेस देन इक्वल टू 0.12 है। सो नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। आप इसी को, ये इस तरह से एग्जांपल आप इस, ये एग्जांपल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एन में जो है 36 की जगह लेट से 4 रख दूं, तो चेक करें क्या होगा, कि फिर भी चेक रिजेक्ट कर सकते हैं हम नल हाइपोथेसिस को। आप रिपीट करेंगे इसके लिए, तो इसका मतलब कि आपने जो न्यू फ्यूल सिस्टम बनाया है उसकी जो मीन एफिशिएंसी है वो ज्यादा है, यानी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब अल्टरनेटिव ट्रू हो गया। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका ट्रू हो गया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू।
जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू हो गया तो इसका मतलब नाउ म्यू इज ग्रेटर देन 24। इसका मतलब है कि आप का जो नया सिस्टम है आप उसको इम्प्लीमेंट कर दें, वो पहले वाले से बेटर है। अच्छा, इसी के अंदर अगर क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच लगाते हैं हम, इसी सेम के अंदर क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच फॉर द सेम एग्जांपल। अच्छा, अगर क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच सबसे पहले तो होती क्या है, थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि उसके लिए आपको जेड अल्फा चाहिए होता है। जेड अल्फा का मतलब होता है कि आपको एक ऐसी वैल्यू चाहिए यहाँ पर जिससे आगे ये एरिया जो है ये अल्फा के बराबर हो, यानी 0.02। तो यू नीड प्रोबेब जेड वैल्यू सच दैट दिस इज इक्वल टू 0.02। आप मुझे बताएं कि, या इसको थोड़ा और भी हम आगे सिंप्लीफाई कर दें, z लेस देन जेड अल्फा इक्वल टू 0.02, या आप 1 - 0.02, ये हमने पहले पहले लेक्चर में किया हुआ है कि ये कैसे कैलकुलेट करना है। यानी प्रोबेबिलिटी z लेस देन जेड अल्फा शुड बी 1 - 0.02, 0.98। तो बताएं कौन सी जेड अल्फा वैल्यू पर 0.98 आएगी आपके पास। जाएं जरा ये चेक करें। कौन सी जेड वैल्यू पर ये 0.98 आएगी। ओके, 2.58। सो 2.58 यानी जेड अल्फा की वैल्यू 2.58 है। ओके, थैंक यू सो मच। तो इसका मतलब कि अब आपके पास जेड अल्फा आ चुकी है। जब जेड अल्फा आ गई है तो अब आप कब रिजेक्ट करेंगे इसको। रिजेक्ट करने के लिए क्या था कि रिजेक्ट इफ, ऊपर हमने लिखा हुआ है इसको, कब रिजेक्ट होगा, ये रिजेक्ट होगा अगर जेड जो है वो जेड अल्फा से ज्यादा है। तो पहले जेड फाइंड करें, जेड क्या है। जेड ये है आपका, यानी एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा एक्स बार। ये हमने थोड़ी देर पहले फाइंड किया, ये 18 पॉइंट समथिंग आ रहा था, लाइक इट वाज 18.94। तो आप चेक देख सकते हैं कि 18.94 जो है वो ग्रेटर है, 2.58 से ग्रेटर इक्वल है। तो इसका मतलब कि यहाँ से भी क्रिटिकल वैल्यू से भी हमें यही कंक्लूजन मिल रहा है कि रिजेक्ट करें इसको, नल हाइपोथेसिस को। रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस का दूसरा मतलब है कि एक्सेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि आपका जो न्यू फ्यूल सिस्टम है दैट इज वर्किंग एंड यू कैन यूज इट, यू कैन कंटिन्यू। ओके, सो दैट वाज टिल लोअर टेल टेस्ट एंड अपर टेल टेस्ट। कि अगर जब आप लोअर टेल टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तब आप पी वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच दोनों अवेलेबल हैं, और जब आप लोअर टेल टेस्ट कर रहे हैं तब भी दोनों अवेलेबल है, और अपर के लिए में दोनों अवेलेबल है। नाउ वी हैव, अगर आपके पास टू टेल टेस्ट है, यानी कि आपके पास someone asking something, सर ये 2.06 है मेरे पास। अच्छा, एक तो ये कह रहा है कि 2.06 आ रहा है, अगर 2.06 आ रहा है फिर भी वो आपके
यानी जेड वैल्यू उससे ज्यादा है, भले वो 2.06 आ रहा है, तब भी आपके पास ये जो चीज है ना जेड की 18.94, ये फिर भी इससे बड़ी है 2.0 जो आपके पास आ रही है। अच्छा, वो एक सवाल ये है कि क्या जरूरी है कि पी और क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच दोनों हम अप्लाई करें? नहीं, नेसेसरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन सी आपसे पूछी जा रही है। दोनों पूछी जा सकती हैं, एक भी पूछी जा सकती है, सो यू हैव टू बी मेंटली रेडी फॉर बोथ। एंड द लास्ट थिंग इज टू टेल टेस्ट। टू टेल्ड टेस्ट, याद रखें इन सारे जो डिस्कशन है हमारी, इसमें सिग्मा नोन है हमारे पास, ये अजम्पशन हमने स्टार्ट में रखी हुई है कि सिग्मा हमें पता है कि क्या होता है। अच्छा, अब टू टेल टेस्ट के अंदर आपके पास हाइपोथेसिस जो है उनकी ये फॉर्म होगी, यानी म्यू इक्वल टू म्यू नॉट होगा, और एच ए जो है वो म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट होगा। ये दो आपके पास फॉर्म होंगे। फिर भी वही स्टेप है, सबसे पहले आप डेवलप करेंगे नल हाइपोथेसिस, और नल हाइपोथेसिस डेवलप करने के बाद आप चले जाएंगे जेड वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की तरफ, स्टेप टू में। ये स्टेप वन होगा आपका। स्टेप टू के अंदर आप चले जाएंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की तरफ, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फा आपको फाइंड करना होगा। और स्टेप थ्री में आपके पास जेड स्टेटिस्टिक्स होंगी, यानी टेस्ट स्टेटिस्टिक्स जिसको कह रहा हूं मैं। वहां पर आपके पास फिर दो अप्रोचेस होंगी, एक पी वैल्यू अप्रोच और दूसरी क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। पी वैल्यू अप्रोच के लिए आपके पास पी जो है रिजेक्ट कब करेंगे, वही सेम ही कंडीशन है, रिजेक्ट इफ पी इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, रिजेक्ट एच नॉट अगर पी जो है वो लेस देन इक्वल टू अल्फा है। लेकिन यहाँ पर जो है वो रिजेक्ट करेंगे एच नॉट को इफ अगर जेड भले जेड अल्फा से छोटा है या जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अल्फा, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होल्ड करे। जेड अल्फा बाय टू, हाँ अल्फा बाय टू, यहाँ पर भी अल्फा बाय टू, इनमें से कोई एक कंडीशन भी होल्ड करती है तो आप जो है वो रिजेक्ट कर देंगे नल को। पी वैल्यू के लिए आसान है, सीधा सेम ही है, लेकिन क्रिटिकल वैल्यू में थोड़ा सा केयरफुल रहना है, वहां पर जेड अल्फा की जगह जेड अल्फा बाय टू फाइंड करना है आपने। सही है ना? तो ये पी वैल्यू कैसे आएगी यहाँ पर, ये वाली, ये पी, ये पी कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? तो इसके लिए हमें ये दोनों प्रोबेबिलिटीज चाहिए इस केस में, यानी एक ये वाली भी और ये दूसरी ये वाली भी, यानी वी नीड लेसर एंड ग्रेटर दोनों, यानी क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक होंगी तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको, पी को पी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ऑफ एक्स बार, इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर ये जेड कैसे, जेड अल्फा बाय टू कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए भी आपके पास, अच्छा यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपके पास ये है ना, तो ये दो है आपके पास,
यानी आप ऐसे, अब यू नीड जेड वैल्यू। पहले तो आप जो है वो अल्फा की वैल्यू को अल्फा बाय 2 कर देंगे। फिर आप लेट से जेड लेस देन इक्वल टू कर दें सम जेड अल्फा बाय 2 विच इज इक्वल टू अल्फा बाय 2। यहाँ एरिया रखेंगे, फिर ये जेड अल्फा बाय 2 कोई ना कोई आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो जो वैल्यू आ जाएगी जेड अल्फा बाय 2, उसमें से एक आप क्या करेंगे, अगर वो जाहिर सी बात है नेगेटिव आएगी तो इसके दो पोर्शन आप लेंगे, एक जेड अल्फा बाय 2 नेगेटिव होगा और एक जेड अल्फा बाय 2 पॉजिटिव होगा। तो फिर आपके पास जो जेड की वैल्यू थी एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा एक्स, वो इससे छोटी है या इससे बड़ी है। इन दोनों केसेस में आप रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। आई एम डूइंग एन एग्जांपल, इसमें आपको ये मैं क्लेरिफाई करवा देता हूँ। वही सेम एग्जांपल है। अब जो एग्जांपल है उसको आप इस तरह से देखते हैं कि जो हिल टॉप वाली है ना, उसके अंदर आप ऐसे समझें कि कैन कॉफी जो बनाने वाली कंपनी है उसके मैन्युफैक्चरर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो अगर मैन्युफैक्चरर खुद जाकर प्रोसेस को चेक करेगा, फिलिंग के प्रोसेस को, यानी जो प्रोसेस फिलिंग कर रहा है केन्स को, तो वहां पर हमने अज्यूम किया था कि हम सपोज करेंगे कि हमारा प्रोसेस ठीक जा रहा है। प्रोसेस ठीक जा रहा है इसका मतलब कि नल हाइपोथेसिस मेरा होगा म्यू इक्वल टू 3। और फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाएगा म्यू नॉट इक्वल टू 3। यानी प्रोसेस सही जा रहा है। प्रोसेस सही जाने का मतलब है कि इसके अंदर जो पर केन है वो 3 पाउंड्स जा रहे हैं, लेकिन वो प्रोसेस अज्यूम किया है हमने सही है, नल नल हाइपोथेसिस हमारे पास आ गया। तो फिर उसके बेसिस पर आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ रहा कि ऐसा नहीं है, गलत है ऐसा, यानी कि प्रोसेस खराब हो रहा है, यानी कुछ मसला आ रहा है। यही है। सो अब इसी को लेकर चलते हैं आगे। लेकिन इससे अच्छा एग्जांपल बुक के अंदर एक और है। व्हाट इफ वी डिस्कस दैट एग्जांपल। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। ये दूसरा एग्जांपल दे रहा है बुक वाला। इससे आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। लेकिन समरी यही है टू टेल टेस्ट की भी, जो मैंने आपको बता दी है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, टू टेल टेस्ट का एग्जांपल एक मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। समथिंग इम्पोर्टेंट दैट आई एम सेंडिंग यू, ये वाली चीज, दिस इज इम्पोर्टेंट। कि आप अगर लोअर टेल टेस्ट में हैं तो आप सबसे पहले ये डेवलप करेंगे हाइपोथेसिस, फिर आप टेस्ट स्टेटिस्टिक्स ये फाइंड करेंगे, इसके बाद पी वैल्यू टेस्ट आप लेंगे, और उसके बाद आप ये रिजेक्ट करने के लिए आपके पास क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच अप्रोच होगी। लोअर टेल टेस्ट के अंदर ये चीज़ें होंगी, अपर के अंदर ये होगा कि आप पहले डेवलप करेंगे, फिर जेड फाइंड करेंगे, फिर पी वैल्यू अप्रोच है, क्रिटिकल, दोनों अप्रोच है आपके पास। टू टेल टेस्ट के अंदर ये है, उसके बाद आपके पास जेड वैल्यू है, फिर आपके पास रिजेक्ट करने के लिए ये क्राइटेरियाज हैं दो, यानी पी वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। इस टू टेल टेस्ट के अंदर जो है ना वो, मैं इस पर बाद में आपको एक एग्जांपल करवा दूंगा। लेकिन उसके बाद एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि रिलेशनशिप बिटवीन इंटरवल एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये भी मैं आपको बता देता हूँ अभी यहाँ पर। इसको भी एग्जांपल में तो हम नेक्स्ट में कर लेंगे कि इनके दरमियान रिलेशन क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और दूसरी चीज हमने जो प्रीवियस चैप्टर में की थी, इंटरवल एस्टिमेशन, यानी इंटर रिलेशन बिटवीन इंटरवल एस्टिमेशन
interval estimation and hypothesis testing. Hypothesis test. तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास, अच्छा एक मिनट, इसमें वन टेल टेस्ट के लिए तो बात नहीं है। अच्छा, तो ये टू टेल टेस्ट के लिए मैंने बात कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक हाइपोथेसिस है जिसकी ये फॉर्म है, तो आप फिर सेलेक्ट रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन एंड यूज द वैल्यू ऑफ सैंपल मीन टू डेवलप कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल भी आप बना सकते हैं, या आपने चैप्टर जो है वो 8 में सीखा हुआ है। और अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर ये म्यू वैल्यू, ये वाली वैल्यू आ जाती है, डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, अदरवाइज रिजेक्ट एच नॉट। तो ये भी एक किस्म की टेस्ट है आपके पास बहुत अच्छी, कि आप बजाय वो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, लेकिन हाँ क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच पर जाएं या पी वैल्यू पर जाएं, आप क्या करें, आप कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाएं, और कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर अगर म्यू नॉट आ रहा है तो आप रिजेक्ट नहीं करेंगे एच नॉट को। तो ये डू नॉट रिजेक्टिंग के लिए है, प्रीवियस जो टेस्ट थी वो रिजेक्ट के लिए थी। तो हम एक एग्जांपल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे फॉर टू टेल टेस्ट, एंड देन वी विल मूव अहेड। टू टेल टेस्ट, वन एग्जांपल आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, और उसके बाद हम इंशाल्लाह मूव करेंगे अगले टॉपिक पर जब सिग्मा अननोन है।